एल्जीन मर चुका है, मेरियल भी मर चुकी है, सारे तालिस्मान जा चुके हैं, फातिमा मॉन्स्टर बन गई, पर हमारे हीरोज के पास अभी भी उन बच्चों की बोन्स है, तो चांस है कि शायद अभी भी ये वापस घर जा सकते हैं। फ्रॉम का सीजन 4 एंड हो चुका है, पर इसके फिनाले कुछ भी एंडिंग जैसा फील नहीं हुआ। पहले देखते कि इस सीजन में हुआ क्या ये इस जगह को समझ पाए? नहीं। क्या ये यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ पाए? नहीं। क्या ये मैन इन येलो की आइडेंटिटी पता कर पाए? नहीं। क्या जेड और तबिता की यादें पूरी तरह से वापस आई? ये भी नहीं। इस पूरे सीजन में जवाब तो कुछ खास मिले नहीं, बल्कि 100-200 सवाल और मिल गए, और टाउन की सिचुएशन भी पहले से काफी बदतर हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया? फ्रॉम का सीजन 4 फाइनली अपने एपिसोड 10 के साथ एंड हो चुका है, और हमें नेक्स्ट सीजन जो कि इसका फाइनल सीजन भी होने वाला है, उसके लिए वापस 1-2 साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो सीजन 5 की फिल्मिंग भी इस साल के एंड तक स्टार्ट होगी, तो इसकी शूटिंग कंप्लीट होने से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक 1-1.5 साल तो लगेगा ही, ज्यादा भी लग सकता है, ये तो मेकर्स पर डिपेंड करता है। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एपिसोड 10 के बारे में, पूरा डिस्कशन प्लस कुछ डिटेल्स के बारे में भी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लेना। यार मेरा टारगेट है 31 जुलाई तक 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो क्या आप हेल्प करोगे मेरा ये ड्रीम अचीव करने में? आप बस सपोर्ट करते रहो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपना वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करता रहूंगा, तो आई होप आप समझोगे। अब शुरू करते हैं मेन वीडियो से। ये एपिसोड स्टार्ट होता है उसी जगह से जहाँ पर एपिसोड 9 खत्म हुआ था। जेड और तबिता अंदर केव में फंसे हुए थे, उन्हें उन बच्चों की बोन्स मिल चुकी थी। ये वही चिल्ड्रंस है जिनके सेक्रीफाइस की बात इस पूरे सीजन में की गई थी। मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके थे, पर तालिस्मान की वजह से वो अंदर नहीं आ रहे। तबिता और जेड भी उन बच्चों की बोन्स को भरने लगते हैं अपने बैग्स में, और जेड तबिता को ये भी बताता है कि बोन्स उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, उसने तो बस ये ऐसे ही झूठ बोला था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं बोलता तो बॉयड उनको यहाँ आने ही नहीं देता। बाद में जेड और तबिता बोन्स को अपने अपने बैग में भर लेते हैं, और रेडियो के थ्रू बॉयड को सिग्नल भी दे देते हैं। फिर बॉयड की टीम बोटल ट्री को उखाड़ देती है, और इसको उखाड़ने के बाद अपना काउबॉय भी अंदर एंटर कर जाता है। पर उस बोटल ट्री को उखाड़ने के बाद अंदर लाइट आ रही होती है, और मॉन्स्टर्स उस लाइट में नहीं जा पा रहे थे, इसलिए जेड और तबिता कुछ देर के लिए सेफ होते हैं। बॉयड भी अंदर लेडर फेंक देता है, पर क्योंकि लास्ट एपिसोड में सोफिया ने लेडर को आधा काट दिया था, तो जैसे ही तबिता थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, वो उससे भी ज्यादा फास्ट वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि वो लेडर टूट जाता है, और ये लोग लेडर के थ्रू भागने वाले प्लान को कैंसिल कर देते हैं। पता ही नहीं क्यों। भाई मैं होता तो इस टूटे हुए लेडर से भी चढ़ जाता, एक साइड से तो टूटा हुआ था, थोड़ी बहुत कोशिश करते तो साइड चढ़ सकते थे, पर अभी तक ये लोग सेफ थे, क्योंकि इस केव में लाइट आ रही थी और मॉन्स्टर्स उस लाइट में नहीं जा पा रहे थे। तभी फ्रोमविल एक और कांड करता है, और यहाँ अचानक भरी दोपहर में रात हो जाती है। रात होते ही मॉन्स्टर्स भी आने लग जाते हैं, और बॉयड वाली टीम वहाँ से भाग जाती है। जेड और तबिता अंदर ही फंसे रह जाते हैं। एक मॉन्स्टर्स उनकी ओर भागने लगता है, पर तभी अर्थक्वेक आ जाता है और पत्थर उन मॉन्स्टर्स पर गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेड और तबिता वहाँ से भाग जाते हैं, और एंड में एक जगह पर जाकर फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक केस थी, और जहाँ से वो आए थे वहाँ पर पत्थर गिरने की वजह से वो रास्ता भी बंद हो जाता है। इसी अर्थक्वेक की वजह से क्लिनिक का तालिस्मान भी गिर जाता है, और स्माइली अंदर आ जाता है, पर वहाँ पर वो मेरियल को मार देता है। यहाँ पर स्माइली फातिमा को मदर भी बोलता है। यहाँ फातिमा भी मॉन्स्टर्स की तरह चिल्लाती है, जिसके बाद स्माइली इंटरेस्टिंग बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फातिमा और स्माइली के बीच कुछ तो कम्युनिकेशन हुआ होगा शायद, जिसकी वजह से स्माइली यहाँ से चला जाता है। पर क्या फायदा, मेरियल तो मर जाती है। जब क्रिस्टी और ये बॉयड का लोंडा यहाँ पर आ रहे होते तभी स्माइली क्लिनिक से बाहर जा रहा था। भाई मुझे सीन काफी फनी लगा था। जब क्रिस्टी अंदर जाकर देखती है तो मेरियल का काम तमाम हो चुका था तब तक। बाद में एक रेड लाइटनिंग उस बोटल ट्री वाली जगह से निकलकर आसमान में स्ट्राइक करती है, और पूरे आसमान में रेड लाइटनिंग चमकने लगती है। सोफिया भी एल्जिन के साथ कुछ डील करने की कोशिश कर रही थी, पर इन द एंड एल्जिन मना कर देता है और सोफिया उसे मार देती है। भाई इस पूरे एपिसोड का असली मर्द तो एल्जिन निकला। भाई स्टूपिड था पर गद्दार नहीं। अगर वो चाहता तो ये डील एक्सेप्ट करके जिंदा रह सकता था, पर उसने मरना चूज किया धोखा देने के बदले। अगर क्लेरा में इसकी आधी भी हिम्मत होती तो अब तक मैन इन येलो के बारे में सबको पता चल चुका होता। सोफिया एल्जिन का काम डालकर वहाँ से चली जाती है, और वापस दिन भी हो जाता है। जेड भी रेडियो थ्रू बॉयड को सिग्नल देता है कि वो जिंदा है, और बॉयड फातिमा और इसका नाम भूल गया यार में, ये तीनों जाते हैं उनको बचाने। ये लास्ट में जेड और तबिता तक पहुंच भी जाते हैं, और उनको वहाँ से बाहर निकाल भी लेते हैं। पर तभी वहाँ मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं, और यहाँ हमें फाइनली देखने को मिलता है फातिमा का ट्रांसफॉर्मेशन। फातिमा भी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और बॉयड जेड तबिता वहाँ से निकल जाते हैं। मैं पहले से बोल रहा था कि फातिमा मॉन्स्टर बनेंगी, और वो बनी भी गई। यार जब मैंने ये सीरीज देखना स्टार्ट किया था तब फातिमा कितनी जॉयफुल और पॉजिटिव कैरेक्टर लगती थी, पर अब वो कहाँ से कहाँ तक आ चुकी है। अब तक कितनी कितनी बुरी चीजें हो चुकी है उसके साथ है। उसने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया, और फाइनली वो खुद एक मॉन्स्टर बन चुकी है, पर उसकी कॉन्सियसनेस अभी भी शायद इंसानों वाली है, और सीजन 5 में वो उनकी हेल्प करती हुई नजर आ सकती है। वहीं साथ ही साथ सोफिया भी सभी घरों से तालिस्मान चोरी कर लेती है, और एपिसोड के एंड में हम उसे सभी तालिस्मान को एक ट्री के अंदर फेंकते हुए देखते हैं। ये वही फार अवे ट्री है जो किसी को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर देता है। तो इस बात की हाई पॉसिबिलिटी है कि तालिस्मान भी पूरे टाउन में कहीं कहीं पर बिखर गए होंगे, कहीं जंगल में, कहीं किसी घर के आसपास, पता नहीं, सब जगह बिखर गए होंगे। और यार यहाँ पर सोफिया और ये व्हाइट बॉय यहाँ आपस में कम्युनिकेशन भी कर रहे होते हैं। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये लोग जैसे कोई गेम खेल रहे हो। व्हाइट बॉय सोफिया को बोलता है कि इनके पास अब बोन्स है, पर सोफिया बोलते है कि इन्होंने बोटल ट्री को गिरा भी दिया है, कि यार ये व्हाइट बॉय कहीं डबल एजेंट का काम तो नहीं कर रहा। पर यहाँ इन
इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉय इन व्हाइट ने विक्टर को चेतावनी दी थी कि उस बोतल ट्री को नहीं तोड़ना चाहिए, पर लास्ट सीन में उस बोतल ट्री को टूटने के बाद भी अभी भी व्हाइट बॉय को लग रहा है कि शायद वो जीत सकते हैं। और इनकी इसी इंटरेक्शन के साथ एपिसोड एंड हो जाता है, पर इसकी एंडिंग में कुछ भी एंडिंग जैसा नहीं लगा मुझे। ये भी और बाकी एपिसोड की तरह ही एवरेज लगा मुझे। तो शायद सीजन 5 के लिए बचा रहे ये लोग सब कुछ, पर मुझे पता नहीं, ऐसी फीलिंग आ रही है कि सीरीज का सीजन 5 को ये अच्छे से ऐड नहीं कर पाएंगे जैसे द बॉयज के साथ हुआ था। ये था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन, पर अभी भी इस एपिसोड के बारे में बात करने को काफी कुछ है। मैं इसकी एंडिंग एक्सप्लेन को लेकर एक और वीडियो बनाऊंगा, उसे मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आपको कैसा लगा ये एपिसोड और आपका क्या सोचना है सीजन 5 को लेकर कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।